लोकसभा के बाद और तमाम जो है अभी विधानसभा जो 5 विधानसभाओं के इलेक्शन चल रहे हैं जिनमें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा बहुत अहम है। इन तमाम राजनीतिक खबरों के साथ-साथ हमें लगा कि कुछ अहम टॉपिक्स भी आप तक पहुंचने चाहिए और हम बेहद शुक्रगुजार हैं इस वक्त मौजूदा विधायक के जो हमारे कैमरे के समक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे और बहुत खास इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक पहुंचने वाला है। उस पर एक लंबा डिस्कशन, एक शानदार इंटरव्यू आप तक। बहुत-बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, आप यहाँ पर आए फुरकान जी, और बहुत अच्छा लगा आप पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। थैंक यू मैम, थैंक आपका यू। स्वागत है। हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे नए और लाखों व्यूअर्स को जो अदर स्टेट में भी देख रहे हैं आपको, उन तक आपका पूरा जो इंट्रोडक्शन जाए। सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और आज इस अवसर पर आप सबसे एक मिलने का माध्यम भी बना है, जी जी। तो आपका भी बहुत धन्यवाद। आप मौजूदा इस वक्त एमएलए हैं मैम। थोड़ा सा पहले हम आप ही से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है, महिला सशक्तिकरण की बात जरूर की जाती है, लेकिन इस ओहदे तक पहुंचना मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों महिलाओं का जो राजनीति के अंदर अपनी किस्मत आजमानी सभी का है। तो मैम क्या प्रेरणा देना चाहेंगे और आप कैसे पहुंचे, कैसे राजनीतिक ख्याल जहन में आया? असल में मैं शुरू से ही सामाजिक कार्यों में लगी रहती थी, और मेरा रुझान भी उधर ही रहता था। सबसे जुड़ना, लोगों को अधिक से अधिक अपने से जोड़ना, समाज में कार्य करना, समाज का ऐसा वर्ग है किसी को कुछ आवश्यकता है, किसी की सहायता करना, तो इसी में मेरा ध्यान हमेशा रहता था। क्योंकि कपूर साहब राजनीति में थे, विधायक रहे 8 बार, उत्तर प्रदेश में रहे, यूपी में, इधर भी रहे, उत्तराखंड में भी, तो उनके साथ तो राजनीतिक जुड़ाव तो था ही, लेकिन मैं राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट कम रखती थी। अच्छा, उस वक्त कम था इंटरेस्ट, मतलब ये तो कैसे, मतलब जिम्मेदार कुछ और भी जो है सेवा भाव के काम चलते रहे, तो उनके विषय में मैम कुछ बताना चाहती हैं? जी मैम बताएं। क्या अभी अपने कुछ द्वार के विषय अच्छा, में? हाँ। कपूर साहब का बहुत ही समाज से लगाव रहता था, समाज के हर वर्ग को पसंद करते थे, और हर परिवार में इनका बिल्कुल अपने जनता के जाते थे, बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहते थे। जी जी। तो हर कोई इनसे बहुत ही प्रेम करते थे। तो उन्हीं की स्मृति में हमने एक हरबंस कपूर मेमोरियल ट्रस्ट बनाया है, और ट्रस्ट के माध्यम से हम समय समय पर कार्यक्रम करते हैं, जिससे कि समाज जुड़ा रहे और इनकी स्मृति हमेशा बनी रहे सबके दिलों में। तो कभी छात्राओं में, महिलाओं को, हर वर्ग में कुछ ना कुछ कार्य हम कराते रहते हैं। स्पोर्ट्स में कराते हैं, टूर्नामेंट कराते हैं इनके नाम पे। हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षा हर साल 2 बैच निकलते हैं, 6-6 बच्चों के, 12-12 बच्चों के 6-6 महीने के 2 कोर्स करते हैं फ्री, मतलब 50% छूट पे बच्चों को। बहुत बड़ी बात है, उसका कंप्यूटर एजुकेशन, हाँ कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप भी दिया जाता है ट्रस्ट के माध्यम से। और जो भी सामाजिक जो भी पॉसिबल होती है, हाँ, जो है वो सेवा भाव से कुछ काम तो हमने निर्धारित ही किए हुए हैं। टूर्नामेंट हर साल कराना है, डिबेट करानी है हर साल, बच्चों की एजुकेशन देनी है शिक्षा में, या कोई प्रतिभाशाली बच्चा है उसको प्राइज देना है। तो इस तरह से इनके नाम बना रहे, इनकी स्मृति बनी रहे, और सबके दिलों में ये बनी रहे। तो इसी के माध्यम से काम कि नहीं आप आगे चल के राजनीति करनी है, लोगों की सेवा करनी है। मैं सामाजिक कार्यों में लगी रहती थी, समाज के कार्यों के माध्यम से समाज से जुड़ी रहती थी, ऐसी बात नहीं है। तो लोगों ने डिमांड करी कि आप हमारे प्रतिनिधि बनिए। प्रतिनिधि बनने का एक ऐसी विषम परिस्थितियों में बनी मैं। अच्छा। क्योंकि कपूर साहब 8 बार रहे विधायक, और उनकी 13 जनवरी को डेथ हो गई, 21 को, 13 जनवरी 21 को, और तभी हमारे 1 महीने बाद ही चुनाव डिक्लेयर होने थे। जी जी। तो 1 महीने बाद चुनाव डिक्लेयर हुआ, तो पार्टी ने मेरे को ठीक समझ के मुझे ही टिकट दिया, तो इसलिए मुझे उस समय 1-1.25 महीने जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। तो एकदम से ऐसी परिस्थिति, एकदम 1.25 महीने बाद ही फिर नाम डिक्लेयर हुआ, चुनाव हमारे हुए। अच्छा मैम, ऐसा तो कोई नहीं, ऐसी परिस्थितियां फिर मुझे एकदम से राजनीति में सक्रिय रूप से आना पड़ा। सक्रिय रूप से? हाँ, लेकिन जुड़ी तो पहले से ही थी मैं। अच्छा मैम, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप जुड़े हुए थे, लेकिन जब जैसे आपने पदभार संभाला और एक एमएलए को बहुत सारी फाइल भी साइन करनी होती है, बहुत बड़ा क्षेत्र देखना भी होता है, कई तरह के जो है अधिकारियों से भी बातचीत, लोगों के समक्ष जो है वो तमाम चीजें होती हैं। तो क्या पहला एक्सपीरियंस रहा, किस तरह, मतलब जब आप अकेले बैठे होंगे इस पद पर, मैं एक पर्सनली बात पूछ रहा हूँ मैम, डोंट माइंड, कि क्या फील हो रहा था, कि क्या जहन में थी बात कि कैसे होगा? पहले एक रीढ़ की हड्डी बोला जाता है कि आपके साथ थे बड़े मजबूती के साथ, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे थी, तो उस वक्त क्या फील हो रहा था मैम? मेरे को इतना ज्यादा अलग से नहीं लगा, क्योंकि मैं इतने वर्षों से जुड़ी रही, उसी राजनीतिक परिवार से 40 साल हमने बिताए, तो मेरे को कोई ऊपर से अलग से कुछ नहीं लगा। और सारी टीम, जो कपूर साहब की टीम जो उनके साथ काम करती थी, वो टीम पूरे साथ मेरे साथ थी, और पहले भी, हाँ, उनका प्रॉपर सहयोग रहा, और अभी तक सबका सहयोग है। उन्हीं के सहयोग से ही मैं
आगे राजनीति में भी अच्छी तरह काम कर पा रही अभी है। भी मैम हमने प्रेजेंट आपके बारे में जो हमने थोड़ा सी तहकीकात की तो लोगों में बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, और अच्छी बात यह है कि अक्सर करके जो एक बीजेपी स्टैंड लेती है उस तरह का आपका स्टैंड नहीं है, या जो एक आरोप लगता है कि भाई बीजेपी वन साइडेड चीजें सोचती है, लेकिन आपके क्षेत्र में हमने देखा कि आप सभी धर्मों का, सभी जातियों का बराबर सम्मान करके चल रही है। ठीक है। कपूर साहब की भी ऐसी नेचर थी, वो भी सबको साथ लेकर चलते थे। उनके मन में किसी के प्रति कोई गुटबाजी वाली बात नहीं थी। किसी भी तरह की हाँ, नहीं। तो ऐसे ही मेरा भी है कि मैं सबको साथ लेकर चलती हूँ। और किसी का लोग कई बार बोल भी देते हैं कि ये तो उस लॉबी का है, आप इसका काम मत करो, जैसे कुछ लोग मुझे आगाह करते हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पास जो आया मुझे उसकी सहायता करनी है। हाँ, मेरे दरबार आपकी उम्मीद लेकर बिल्कुल, आया है। मेरे पास जो भी आएगा मेरे पास, तो मुझे उसको निराश नहीं लौटाना है, उसका काम मुझे करके ही भेजना है। दैट्स वाई माय पॉइंट कि मैं एक्चुअली ये बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं मैम, और मैं आपको बता दूं कि अक्सर करके एक आम तौर पर राय बनाने की कोशिश की जाती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के एमएलए जो है वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ एक षड्यंत्र रखते हैं दिमाग के अंदर। तो हम ये भी देखो, पर्सनली उनसे मिलकर बिल्कुल बेबाक सवाल किया जनता के, लेकिन इनके यहाँ सभी का बराबर सम्मान है, सभी धर्मों का बराबर सम्मान है और सभी नागरिकों का बराबर सम्मान है। एक अच्छी बात, एक अच्छा मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम शुरू करने वाले हैं। उसके बारे में आप अंत तक बने रहिए और आप मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को शेयर करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैम अपने राजनीतिक कार्यों के साथ साथ, प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ एज पर एनजीओ, एज पर और भी तमाम चीज़ों की मदद करती हैं, और उसमें से खास मदद आप देखते हैं कि आज थोड़ी थोड़ी सी डिप्रेशन को लेकर हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें सुसाइड कर लेती हैं। नहीं चाहते मैम और मैम की पूरी टीम की ये इस तरह के अटैम्प्ट्स हों, तो बातचीत करेंगे। मैम, बड़ा दुख होता है जब कभी हम सुनते हैं कि किसी फैमिली के बच्ची ने सुसाइड कर लिया, किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, और ये मेंटली प्रेशर में आकर, और मैंने सुना है मैम, मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि आप इस पर भी वर्क कर रहे हैं, तो मैम पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी इस पर? ऐसा है, मैं भी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ इतने वर्षों से, और हमारा उद्देश्य ये रहता है समाज में जो आजकल परिस्थिति है उसको लेकर कोई ना कोई विषय लेकर हम बच्चों से संवाद या अभिभाषण इस तरह के कार्यक्रम, वाद विवाद बच्चों से कराते थे, ताकि बच्चे उस के प्रति जागरूक हों, जो समाज में ऐसी परिस्थिति ना बने। हमारे युवा, खासकर युवाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है कि नशे की लत बहुत ज़्यादा है, सुसाइड बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे इस उम्र में आके, अपने को सहन नहीं करते, चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, एकदम सोसाइटी की नौबत उनको तो मैम आप क्या उन बच्चों को क्या नसीहत देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्योंकि बहुत, मेरा एक्चुअली क्या है ना, 85% युवा ही मेरा चैनल देखता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी युवाओं से? मैं कहना चाहूंगी, अपने में कभी निराश नहीं होना है। जो भी हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थितियों से हमें लड़ने के लिए अपने को मजबूत करना है। मजबूती से हम समाज में काम करेंगे, एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। अगर कभी हम किसी चीज़ में हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उस समय निराश नहीं होता। जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हमें आगे बढ़कर उससे भी और अच्छा करके दिखाना, अपना श्रेष्ठ दिखाना है समाज को, तभी हमें जीवन में सफल। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हमें आगे बढ़कर उससे भी और अच्छा करके दिखाना, अपना श्रेष्ठ दिखाना है समाज को, तभी हमें जीवन में सफल होंगे, और हमारे आत्मविश्वास मजबूती के साथ बनाए रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम, ये भी तो हो सकता है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी आपकी सक्सेस नहीं हो रही, हो सकता है उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए दरवाजा जो है वो खोलने के लिए तैयार हो। हाँ, यही मैं कहना चाहूंगी। किसी हो सकता है किसी, हाँ, किसी कारण से इसमें नहीं आया, तो हाँ, आगे कोई और अच्छे रास्ता आपको और देखिए मैम, खुद जीती जाती मिसाल हैं कि उनके उनके साथ एक राजनीतिक स्तंभ जो कहा जाता, 8 बार के विधायक, लेकिन उनकी फैमिली से वो ईश्वर को प्यारे हो गए, चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा ना कि मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस था, उनका पूरा कॉन्फिडेंट था, और पूरी टीम थी, पूरी टीम को लेकर फिर चले। तो जीती जागती मिसाल आपके सामने है, तो एक बड़ा एक्सप्रेशन आपको मिले। मैम, मैंने सुना है कि आपके जो एनजीओ की टीम है वो आपके साथ प्लान कर रहे हैं कि मैम आप थोड़ा टाइम दीजिए और हम स्कूलों में संवाद करेंगे, एक जो है उनको काउंसलिंग करेंगे, तो आप उसके लिए टाइम निकाल पाएंगे? हाँ, बिल्कुल निकालते हैं। हमारा काम, जीवन ही पूरा समाज के लिए है। जी जी। जो भी समय निकलता है समाज को देते हैं। संस्थाएं आती हैं, मुझे इनवाइट करती हैं, उनके कार्यक्रम में जाती हूँ, और हम भी जिन संस्थाओं से मूल रूप से जुड़ी हुई हूँ उनके माध्यम से भी ऐसे विषयों को लेकर हम संवाद कार्यक्रम रखते हैं। यूनिवर्सिटी में बच्चों में, और लेडीज़ के संबंधित कार्य होता है तो लेडीज़ में रखते हैं उसको। जैसे ये अभी हम, मेरे को रेखा जी मिली, रेखा जी से मिलकर सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये इतने अच्छे तरीके से बच्चों को काउंसलिंग करती हैं कि बच्चे आगे जीवन में सफल हों, निराश ना हों, अपनी एक जीवन जीने की कला बच्चे सीखें।
तो इसी प्रकार के हम कार्यक्रम सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से करते हैं। तो देखिए, मैंने अभी तक जितने भी ज्यादातर नेताओं के इंटरव्यू लिए, एमएलए के लिए, सांसद, मंत्रियों के लिए, हमेशा एक राजनीतिक टॉपिक रहा है, लेकिन एक बेहद गंभीर विषय, जिस विषय पर वो खुद मैम अपने तमाम बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आप मैम की बात कहाँ कहाँ देश तक पहुंचाते हैं, कितना वक्त लगाते हैं, ताकि आपके एक शेयर से अगर एक जिंदगी बदलती है तो मैं समझता हूँ कि हमारी पत्रकारिता और मैम की जो है ये सेवा भाव सफल होगा। हाँ, और एक विषय और भी मैं कहना चाह रही थी। आजकल जैसे कि परिवारों में हर 5 शादियों में एक परिवार की शादी टूट जाती है। 6 महीने, साल भर, साल, 1.5 साल शादी चलती है और बड़ी जल्दी से गृहस्थी उनकी टूट के अलग हो जाते हैं दोनों। तो ये भी क्योंकि एक बच्चों में अब पढ़ लिख के सर्विस करने लगे हैं, बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं बच्चे पढ़ लिख के, और शादी होके भी अकेले चले जाते हैं, तो थोड़ा सामंजस्य आपस नहीं बैठा पाते वो परिवार में। तो ये बच्चों को, लड़के लड़कियां कोई भी हैं, हमें एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को सहन शक्ति भी होनी चाहिए कि परिवार दोनों से ही बनता है। एक दूसरे की सहायता से ही हम लोग अपनी गृहस्थी को बना सकते हैं। एक विषय ये भी बहुत समाज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इस विषय पर भी चर्चा और कॉलेजों में बच्चों के लिए काउंसलिंग हम कराते भी रहते हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि आगे देश को, आगे समाज को, गृहस्थी को उन्होंने ही संभालना है। अपनी गृहस्थी मजबूत हो तभी हमारा समाज बचेगा, तभी देश बचेगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान, उत्तराखंड।